नमो नारायण। राधे राधे। अब हम गरुड़ पुराण के अंतर्गत मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा और धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य है। संसार और शरीर की दुख रूपता, नश्वरता और मोक्ष धर्म का निरूपण, इस विषय पर चर्चा करते हैं। गरुड़ भगवान से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, हे दया के सागर, अज्ञान के कारण जो है जीव जो है जन्म मरण रूपी संसार के चक्र में फंसा रहता है। ये केवल अपना पेट इस पंच तत्व से इतना लगाव लगा लेता है, ये जो शरीर से और शरीरी संबंध को अलग नहीं मानता है, इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। यह मैंने सुना। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, हे नारायण, हे जगन्नियंता, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के जीव शरीर धारण करते हैं और अनंत जीवराशियाँ उत्पन्न होती हैं, मरती हैं, उनका कोई अंत नहीं है। वे सभी सदा दुख में पीड़ित रहते हैं, इन्हें कभी सुख नहीं होता। ये संसार दुखालय है, यहाँ दुख का आलय है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, उसी प्रकार से ये दुख आलय है, यहाँ दुख ही प्रधान है। हे मोक्षेश, हे प्रभु, किस उपाय करने से इस समस्त जो संसार चक्र से व्यक्ति जीव मुक्त हो सकता है, यह सब आप मुझे बताइए। भगवान इस वाणी को सुनकर गरुड़ को कहते हैं कि हे गरुड़, इस विषय में जो भी तुमने मुझसे पूछा मैं बतलाता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। इसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। वह परम ब्रह्म परमात्मा निष्कल है, कला रहित है, परब्रह्म स्वरूप है, शिव स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सर्व करता है, सब करने वाला वही है, सर्वेश्वर है, सबका ईश है, सब में विराजमान, निर्मल है, मल नहीं है, और अद्वैत है, द्वैत भाव रहित से विरोधाभास नहीं है। जैसे सूर्य को आप चाहे अर्घ दें, चाहे उनके सामने मल फेंक दें, उनको फर्क नहीं पड़ता, उसकी तरंगें आपको परेशान कर देती हैं, इसलिए भगवान को केवल अर्घ दिया जाता है। वह परमात्मा स्वप्रकाश है, अनादि है, अनंत है, निर्विकार है, परत्पर है, निर्गुण है, सद्चिद आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी ब्रह्म का अंग है। कहते हैं जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार अनादिकाल से अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्म के फल स्वरूप देहादि के उपाधि को धारण करके जीव भगवान से अलग हो गया है। जैसे चिंगारी, आग की चिंगारियां हैं, आग के लट्ठे को, जलते हुए लट्ठे को आप पटक दें, नीचे गिरा दें तो चिंगारियां फैल जाती है। से हम लोग उस ब्रह्म से कई जन्म जन्मांतर पहले निकले हुए हैं। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर तमाम प्रकार की जाति में, आयु में, देह में कर्मानुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे खगेश, इसके पश्चात पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करके मोक्ष पर्यंत हम में स्थित हो जाते हैं। यह जीव कभी स्थावर होता है, वृक्ष आदि बनता है, योनियों में जाता है, कभी कृमि योनियों में जाता है, कभी जलचर में जाता है, कभी पक्षियों की योनि में जाता है, कभी पशु योनि में जाता है। इस प्रकार से टहलते टहलते फिर ये मनुष्य योनि में आता है। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में पुनः देवता तथा देव योनि के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जो पूजनीय हो जाता है, मनुष्य देवता हो जाता है। उद्भिज, अंडज, स्वेदज, पिंडज, जरायुज, ये चार प्रकार के जो शरीरों के सहस्त्रों बार धारण करके उससे मुक्त होकर पुण्य प्रभाव से यह जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जब वह ज्ञान प्राप्त करता है तभी वह मोक्ष को प्राप्त कर पाता है, नहीं फिर ये 84 लाख योनि में घूमता रहता है। जीव की 84 लाख योनि में मनुष्य योनि की अतिरिक्त अन्य किसी योनि को तत्व का ज्ञान नहीं होता। जैसे मैंने विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के बाद उपार्जित पुण्य के कारण कभी शायद एक बार मनुष्य योनि मिल जाए। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपानुभूत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संसार चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे बड़ा पापी कौन है। कहते हैं बिना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते तस्माद् देहं धनम रक्षेत पुण्य कार्याणि विसाधयेत पुण्य कार्याणि साधयेत। कहते हैं उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करने के बाद, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद, समस्त संपन्न होने के बाद अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, जो इसका उद्धार नहीं करता, वह ब्रह्मघातक होता है। शरीर के बिना कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता, जीव कुछ भी नहीं कर सकता।
इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों में पुण्यार्जन करना चाहिए। शरीर धन से मनुष्य को सदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। रोगी हैं तो रोग से शरीर को बचाना चाहिए। जो सदा रक्षा करता है वही कल्याण को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं क्योंकि सभी पुरुषार्थ शरीर से होते, यही साधन है, इसके लिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। आप गांव, एक बार गांव बदल गया, दूसरा गांव बना लेंगे। पुनर्ग्राम पुनर्क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम पुनर्शुभाशुभम कर्म न शरीर पुनः पुनः। गांव, क्षेत्र, घर, मकान, शुभ अशुभ कर्म बार बार आप प्राप्त सकते हैं, परिवार बार बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर अगर छूट गया तो शायद दोबारा प्राप्त नहीं होता। इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा करते हैं, इसे रोग आदि से बचाते हैं, शोक से बचाते हैं, चिंतन से मुक्त रखते हैं, चिंता से मुक्त रखते हैं, नारायण का चिंतन करते हैं। कुष्ठ आदि के रोगी भी अपने शरीर के त्यागने की इच्छा नहीं रखते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य और धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, ज्ञान ध्यान एवं योग सिद्धि के लिए, और फिर ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही इसका सोपानुभूत क्रम कहा जाता है। भगवान कहते हैं यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता तो आत्मा का दूसरा कौन है जो आपकी रक्षा करेगा। जो जीव मनुष्य शरीर में रहकर इस जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर पाता है, वह परलोक जाने पर उसे कोई औषधि नहीं मिलेगी। नरक व्याधि से पीड़ित होने पर भी क्या वह कर सकेगा, नरक चला जाएगा। कहते हैं वृद्धावस्था बाघिन के समान खड़ी है, फूटे हुए घड़े में गिरने वाले जल की भांति पर व्यक्ति की आयु समाप्त हो रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को साधना का अभ्यास, श्वास का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता, तब जब तक आपत्तियां न घिर लें, जब तक इंद्रियों में वैकल्य न हो जाए, शिथिलता न आ जाए, उसके पहले ही व्यक्ति को अभ्यास कर लेना चाहिए। जब तक यह शरीर है तभी तक तत्व का अभ्यास होता है। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना प्रारंभ करेगा। कहते हैं उसके पहले अपनी तैयारी होनी चाहिए। बहुविध सांसारिक कार्य प्रपंच में व्यस्त रहने के कारण व्यक्ति को काल का ज्ञान नहीं होता। हम नाना प्रकार के सांसारिक कर्म उलझे जाते हैं, यह ज्ञान नहीं होता हमें कब करना चाहिए। इसलिए प्रतिपल काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होयगी बहुरी करोगे कब। कहें यह बड़ी क्लेश की बात है। मनुष्य जन्म पाने के बाद व्यक्ति अपने सुख दुख और हित की बात नहीं करता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई पर लोक संवारा। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए, रोगादि से दुखी होते हुए, मनुष्य प्राप्त करते हुए और आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा पिया हुआ है, उसे कभी भयभीत नहीं देखता है। संसार में जो जैसा कर्म किया है वैसा भोगता है, लेकिन मोह रूपी मदिरा ऐसी है उस व्यक्ति को अनुभव नहीं होने देती कल मेरी ही यह गति न हो। संपत्ति स्वप्न के समान है, नौजवानी पुष्प के समान है, कब मुरझा जाए। आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान है, कब स्थिर हो जाए, कब इसका चमकना बंद हो जाए। यह सब जानते हुए यह मनुष्य कैसे धैर्य रख के बैठा है, यह विचार में नहीं आता महाराज। लोग समझने की कोशिश नहीं करते। मान लीजिए मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, बहुत थोड़ी है, उसमें निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर आधा भाग बीत जाता है। जो शेष रहता है बाल्यावस्था में, रोग अवस्था में, बुढ़ाई अवस्था में, दुख आदि में चला जाता है, और जो थोड़ा बचा भी वो निष्फल हो जाता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता, जहाँ ब्रह्मचिंतन आदि जागरूक नहीं होता, जो सोता रहता है, वह सदा सदा भय विद्यमान रहता है, वहाँ वह विश्वस्त है। ऐसा जो मनुष्य है वह भागा है, क्योंकि वह नहीं समझ पाता कि दिन वह भी मारा जाएगा। जल में उठने वाले फेन के समान अत्यंत क्षणभंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। ये क्षणभंगुर शरीर है, इसी में जीवात्मा है। ये कब क्षणभंगुर शरीर नष्ट हो जाए पता नहीं चलता। यह शरीर उसके प्रिय संवास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है। वो तो अनित्य नहीं है, वो नित्य है। जो अहित करने वाले विषय भोग में ही हित बुद्धि रखता है
तथा अनिश्चित को अस्थाई समझता है। पुत्र गेह देह सब छूट जाएगा, इसे जो स्थिर समझता है। भौतिक धन संपत्ति आदि को जो अर्थ बुद्धि रखता है वह कभी परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है, आत्मविज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़कर भी जो इसका अर्थ नहीं समझ पाते, इसलिए ऐसा होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। और जब तक भगवान की माया से मोहित रहता है जीव, यह सब ज्ञान नहीं होता। भगवान कहते हैं मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, ग्रहों द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई नहीं जान पाया है। हर क्षण प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है। इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे भी नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विगलित होने का ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता। कदाचित वायु का बांधना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने की और तरंगों के गुम्फन करने की, बांधने की हो सकती है कल्पना, परंतु आयु को आश्वस्त होने की आस्था कभी संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु पर्वत चूर चूर हो जाता है, सागर जल भी सूख जाता है, उस काल ने मनुष्य की क्या रक्षा किया है? मेरी पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा भाई बांधव, मेरे सगे संबंधी, नाते हित, यह कहते हुए मनुष्य मनुष्य रूपी बकरे को हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने क्या कर लिया, करना शेष था, अभी कुछ बाकी रहा। इस प्रकार इच्छा से तो मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेती है। इसीलिए कल किए हुए कार्य को आज करें, आज के कार्य पारण किए गए हैं, कार्य को पूर्व ग्रहण कर लेना चाहिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुर कब मृत्यु आ जाए पता नहीं चलता। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली है, बड़े बड़े रोग जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु को तुम सम्मुख स्थित होकर रक्षा करने वाले की ओर क्यों नहीं देखते? वह नारायण की जैसे अजामिल ने देखा था, अर्थात उसकी ओर उन्मुख होना चाहिए। मनुष्य को मृत्यु खा जाती है, द्राग देश रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। यह जगत ऐसा है कि इसे मृत्यु बालक, वृद्ध, वयस्क, गर्भस्थ सभी को ग्रसती है, किसी को छोड़ती नहीं है। जब जीव अपने देह को भी यहीं छोड़कर यमलोक चला जाता है तो फिर स्त्री, माता, पिता, पुत्र किस प्रयोजन से संबंध स्थापित करके बैठे हो? ये शरीर भी हम यहीं छोड़ देते हैं तो अन्य संबंधी की क्या बात है? यह संसार दुख का मूल कारण है। इसलिए संसार में जिसका संबंध है वही दुखी है, और जिस जगत का त्याग किया वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है, सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में मन की भावना से त्यागी, बाकी रहिए, संसार का आनंद लेते रहिए, लेकिन इसे लिप्त नहीं होना है। लौह एवं लकड़ी से बने हुए पाशों से बधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु अगर पुत्र और स्त्री के पास से बध गया तो कभी मुक्त नहीं हो सकता। वो उसी के चारों तरफ बेलने की तरह घूमता रहता है, उसे ज्ञान नहीं हो पाता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थ से संबंध बनाता है उतना ही अधिक शोक के कीले उसके हृदय में गढ़ते हैं। जितना आप संबंध बनाएंगे उतना ही आपको शोक पैदा होगा। यह बड़े खेत की बात है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके इसे नष्ट कर दिया है। इसी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के चक्कर में व्यक्ति समझ नहीं पाता। परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है उसका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। जैसे मांस के लोभी मछली बंशी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जानता, उसी प्रकार विषयासक्त पुरुष सुख के लोभ में जीव यम यातना की परवाह नहीं करते, जो मैंने पहले कहा है। हे गरुण, जो अपने हित अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलते हैं, मात्र पेट भरने से जिसका सारा संसार लगा रहता है, ऐसे मनुष्य नरकगामी हैं। निद्रा, मैथुन, आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान पाई जाती है। उसमें से जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला है वही ज्ञानवान है, वह मनुष्य कहा जाता है, और जो ज्ञान से शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मलमूत्र के वेग से, मध्य के समय क्षुधा से, तृषा से तथा रात्रि में काम क्रीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। कितने खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपने देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं।
इसलिए देह गेह पुत्र कलत्र आदि सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। और अपने विवेक से उसका श्रद्धा त्याग न हो सके तो आसक्ति भाव देह गेहा से हटाकर महापुरुषों के साथ संबंध बनाइए, ताकि संसार में रहते हुए आप संसार से परे रहें। महापुरुष लोग यह विद्या देते हैं, यह सिखाते हैं कि उनकी सेवा तो करते रहिए, लेकिन आप उनसे लिप्त न हों, क्योंकि संत पुरुष संसार आसक्ति रूपी रोग का औषध है, भेषज हैं। सत्संग और विवेक दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्ति के पास सत्संग और विवेक नहीं है वह अंधा है, और अंधा मनुष्य को मार्गामी क्यों नहीं हो सकता। अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म को नहीं जानते तो ये दंभाचारी व्यर्थ में ही नष्ट हो जाते हैं, उन्हें आगे का कुछ सूझता नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने में प्रयत्न करते रहते हैं, कुछ अन्य व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से घिरे हुए आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्मकांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फल स्तुतियों से संतुष्ट होकर मंत्रोच्चारण होम आदि कृत्यों से यज्ञ के विस्तृत विधान से भ्रांत रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। मेरी माया में विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक टाइम भोजन करते हैं, उपवास करके व्रत का आचरण करके परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविवेकी पुरुषों की मुक्ति हो सकती है? क्या केचुर के ताड़न करने से सर्प की मृत्यु हो सकती है? लंबी जटा भार ढोने वाले तथा मृग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष भेषण कर हुए ज्ञानी की भांति से लोग भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। सांसारिक सुख जो विषयाशक्ति में आसक्त जो व्यक्ति है, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग और अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप से नग्न होकर गधे की भांति जो विचरण करते हैं, क्या इस आचरण से वे संसार से विरक्त हो गए? यदि मिट्टी और भस्म का धारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म शयन करने वाला कुत्ता भी क्या मुक्ति को प्राप्त कर लेगा? घास पात जल का आहार करने वाले, जंगल में निवास करने वाले शिकार चूहे मृग पशु क्या तपस्वी योगी हो गए? अन्न छोड़ देने से, ग्राम छोड़कर चले जाने से, वन में रहने से क्या कोई सन्यासी हो जाता है? मेढक मछली जितने जलजीव हैं जन्म से मृत्यु पर्यंत गंगा में रहते हैं, क्या ये योगी हो गए? कबूतर शिलावृत्ति कंकड़ का आहार करने वाले चातक कभी भूमि पर जल को नहीं पीते, क्या वे व्रती हो गए? इसलिए हे गरुण, संपूर्ण कर्मानुष्ठान के लोक रंजन मात्र के लिए है, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। जो तत्व ज्ञान करता है वही मनुष्य कहा जाता है। हे खगेश, खड़ दर्शन रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते। वे पशु उपास में नियंत्रित रहते हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाते हुए कुतार के व्यक्ति खड़र्मियों से ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाले भी मनुष्य परमार्थ को नहीं जानते। विडम्बनाग्रस्त उनका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौए की काँव काँव की तरह रह जाता है। परम तत्व परामुख जीव यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है, इसी चिंता में व्याकुल होकर दिन रात शास्त्र का अध्ययन करते हैं। शिव पुराण कर पढ़ेंगे शिव जी बड़े, विष्णु पुराण पढ़ेंगे विष्णु जी बड़े, दुर्गा पुराण पढ़ेंगे दुर्गा जी बड़ी, जो पुराण पढ़ेंगे वही देवता बड़े लगते हैं। काव्यचित अलंकार से सुशोभित वाक्य रचना, छंदबद्ध कविता, कुछ सुंदर सुंदर श्लोक गा लेने से विषय भोग के प्रति लालयित इंद्रिय वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं से दुखी रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से भी हो सकती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव तो कुछ और होता है, परंतु उनकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरु उपदेश आदि को प्राप्त न करके भी उन्मनी भाव के विषय में कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। बहुत से लोग वेद शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं, परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं, समझाते भी हैं, परम तत्व के विषय में कुछ नहीं जानते। जैसे कलछुल पाकरस, भोजन में पड़ी हुई कलछुल पाकरस के बारे में नहीं जानती। पुष्प को तो सिर पर धारण किया जाता है, किंतु पुष्प का गंध को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं, किंतु वेद शास्त्र के भाव का बोध करने वाला कोई दुर्लभ ही है। मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता और उसके जानने के लिए शास्त्र अध्ययन करने के लिए भटकता फिरता है। जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में पकड़े के बच्चे को पकड़े रहता है, फिर भी
खोजने के लिए कुएं में झांकता है। तो संसार का मोहनाश करने के लिए शास्त्रों के शब्दों के अर्थ जानना पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी भी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। यदि बुद्धिमान व्यक्ति को भी शास्त्रीय तत्वज्ञान लक्षण हो सकता है, बुद्धिमान को ही तत्वज्ञान लक्षित हो सकता है। जो यह ज्ञान यहाँ है इसे जानने चाहिए। इस प्रकार बुद्धि करके सुनता चाहता हूँ, वह हजार दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्र का अंत नहीं कर सकता। अनेक शास्त्र हैं, आयु अल्प है, करोड़ों विघ्न हैं। इसलिए जैसे हंस जल के मध्य से दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी शास्त्र के सार तत्व को जानकर उससे ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए। वेद शास्त्रों का अध्ययन कर वहाँ से तत्व ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य को चाहिए, जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके पुआल छोड़ देता है, उसी प्रकार अन्य शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से हे गरुण, तत्व के शास्त्र का कोई, जिसको तत्व ज्ञान हो जाए, शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं है। हे वृंतासुत, न वेद अध्ययन से मुक्ति होती है, न शास्त्रों के अध्ययन से। मोक्ष प्राप्ति से ही ज्ञान की उपलब्धि होती है। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, न दर्शन का अध्ययन कारण है, उसी प्रकार कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है। अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र हैं। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा अगर आपको एक संजीवनी मिल जाए तो आपका कल्याण कर देती है। कर्मकांड और वेद शास्त्र के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान अगर मिल जाए गुरु के मुख से, यह कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। वेदादि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन दो साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान होता है और विवेक से पर ब्रह्म का ज्ञान होता है। कई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ विद्वजन द्वैत तत्व की ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु द्वैत और द्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप स्वीकार परम तत्व कोई नहीं जानता। कहते हैं कर्म वही है जो बंधक का हेतु नहीं होता, विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करे। इसके अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र हेतु है, जो शरीर के लिए क्लेशप्रद है। अन्य प्रकार की विद्या शिल्प चातुर्य मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक संसार में आसक्ति रहती है। जब तक इंद्रियों में चंचलपन है तब तक तत्व ज्ञान की बात कहाँ हो सकती है। जब तक देहाभिमान है, जब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प में विकल्प रहता है, जब तक मन स्थिर नहीं रहता, तब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता, जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा कहाँ हो सकती है। व्रत करना, तीर्थ, जप, होम, पूजा आदि सत्कर्म अनुष्ठान, वेद शास्त्र, आगम की कथा कभी तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए हे गरुण, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान का ही एक लक्ष्य रखना चाहिए। और जो तत्व ज्ञान का लक्ष्य रखता है धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक त्राप से सदा संतप्त रहता है, उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म और ज्ञान स्वरूप है और फल स्वर्ग एवं मोक्ष है, इसलिए श्री गुरुमुख से आत्म तत्व विषय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर प्राणी से घोर संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। मैं तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें कहता हूँ, जिस उपाय को करके जीव को ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सुनो, अंत काल आ जाने पर पुरुष को भय छोड़कर अनाशक्ति रूपी शस्त्र देह से देह गेह विषय ममता को काट डालें। वह धीर पुरुष घर से निकल पवित्र जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विद्यासन बैठ जाए। शुद्ध परब्रह्म त्रिविध ब्रह्माक्षर ओंकार का मन से अभ्यास करे। अपने गुरु वचन जो द्वादशाक्षर मंत्र है उसका ध्यान करें और जीव ब्रह्म स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करते हुए श्वास को जीत कर मन को नियंत्रित करें। जिस प्रकार का हम ब्रह्मम परम ध्यानम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुष्यरन, तो यह प्रयातीत जन देहम स्वयाति परमां गतिम।
कहते हैं इस प्रकार जो ओंकार का ध्यान करते हुए देह का त्याग करता है वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति राग और द्वेष रूपी मलों का अपहरण करके ज्ञान रूप जलाशय सत्य रूप जल वाले मानस से स्नान करता है मोक्ष को प्राप्त करता है। जो प्रौढ़ वैराग्य को धारण करके अन्य भावों का परित्याग करके केवल मद विषयक भावना से मेरा भजन मेरा कीर्तन में ही सबको देखता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला अंतरात्मा वाला संत ही मोक्ष को प्राप्त करता है। तीर्थ में मृत्यु हो जाए, उत्कंठा से उत्सुक हो, अपने घर का त्याग करके तीर्थ निवास करता है, मुक्ति क्षेत्र में मरता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, कांसी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती ये 7 मोक्ष देने वाली पुरियां हैं। हे गरुण, तत्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं, धार्मिक पुरुष स्वर्गति को प्राप्त करते हैं और पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का जो निचोड़ था मैंने तुमसे कहा। जब भगवान के मुँह से गरुण ने यह सब बात सुनी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान कहते हैं कि हे देवाधिदेव भगवान नारायण, हे प्रभु, आपके अमृतमय वचनों को सुनकर आपने मुझे भवसागर से तार करा दिया है। मेरा संदेह समाप्त हो गया, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। ऐसा सुन करके गरुण जी मौन होकर भगवत परायण हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, गरुण जी प्रार्थना करते हैं, स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन यज्ञ के द्वारा जो सदगति प्रदान करते हैं, अपनी परम भक्ति से जो व्यक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हरि हम सबकी रक्षा करें। कहते हैं इस प्रकार यह गरुड़ पुराण की जो कथा है, अगर पाप व्यक्ति सुनता है तो सुनने से उसके जो दोष हैं, काल सर्प दोष हैं, पितृदोष है, सब नष्ट हो जाते हैं। वह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करता है। परलोक तथा इस लोक में पुत्र को मनवांछित सिद्धि मिलती है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति यह कर्म नहीं करते, उनका जल मदिरा के समान है, उनके परिवार में पितरों की दुर्गति होती है। जो यह कथा को सुनता है उनके माता पिता की मुक्ति होती है, पितृ ऋण से मुक्ति होती है, पुत्रों को संतान प्राप्त होता है। जिस पुत्र ने यह कथा नहीं सुनी, गृह श्राद्ध नहीं किया, वृक्षोत्सर्ग नहीं किया, गुण पुराण नहीं सुना, मासिक और वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र कैसे कहा जाता? उसे पुत्र ऋण से मुक्ति नहीं मिलती, पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती। वह पुत्र माता पिता को तारने में समर्थ नहीं होता। इसलिए सब प्रकार का प्रयत्न करके धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले, सर्व दुख का विनाश करने वाले इस गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद है, पवित्र है, पापनाशक है, सुनने वाले की कामना को पूर्ण करने वाला है। इसे सदा सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर समस्त लोगों का कल्याण होता है और सबको सुखी होते हैं। इस प्रकार आप लोग इसका जरूर चिंतन करें। विशेष फिर मिलने पर अगले प्रसंगों में हम चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।